नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बालाघाट पुलिस को एक बार फिर बड़ी उपलब्धि मिली है। नक्सली दीपक और रोहित ने कोरका स्थित सीआरपीएफ कैंप में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में दोनों नक्सलियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री यादव ने बालाघाट सहित पूरे प्रदेश को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की। नक्सली दीपक और रोहित पर संयुक्त रूप से 43 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रोहित पर 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि दीपक वर्ष 1986 में नक्सल दल में भर्ती हुआ था और इसके विरुद्ध बालाघाट में 100 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार डीवीसीएम दीपक और एसीएम रोहित के आत्मसमर्पण करने के साथ ही मध्य प्रदेश से सक्रिय सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति हो गई है। वर्ष 1990 से 2025 तक नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 38 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं और 57 आम नागरिक भी लाल आतंक के कारण शहीद हुए हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में सुरक्षा बलों द्वारा 45 हार्डकोर सशस्त्र नक्सलियों को न्यूट्रलाइज और 28 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस सफलता में हाक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स, जिला पुलिस बल का विशेष योगदान है। हाल ही में एमएमसी जोन के 10 हार्डकोर सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों ने भारत के संविधान पर अपनी निष्ठा जताते हुए हथियार त्याग कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर विभिन्न राज्यों में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सघन नक्सल विरोधी अभियान के फलस्वरूप ही बालाघाट जोन में एक ही वर्ष में अब तक के सर्वाधिक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी किया गया है। वहीं कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया है कि जिले के लगभग 100 गांव नक्सल प्रभावित थे, जिनकी वजह से आदिवासी ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का पहुंचना मुमकिन नहीं था। चूंकि अब बालाघाट नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसे में ग्रामीणों तक उपयुक्त सुविधाएं पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी जो नक्सली हम कहेंगे कि उन्होंने दीपक जिसने सरेंडर किया है, तो क्या जिला मुक्त हो गया? जो बात चल रही है कि सच में नक्सली खत्म हो गए, क्या सच में? नहीं, बिल्कुल। अपना एरिया जो है मध्य प्रदेश का एरिया है, वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। अभी कोई भी नक्सलाइट अपने एरिया में नहीं बचा है। कितना चैलेंजिंग था सर ये काम? नहीं, बहुत नेचुरली जो माओवाद है, जिस तरह से वो उनका गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है, जिस तरह से घात लगा के वो हमला करते हैं, तो नेचुरली ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक स्ट्रेटजी बना के और इसका डट के मुकाबला किया और आज उस समस्या को समाप्त करना। कौन-कौन सी टीम इसमें काम कर रही है सर? सीआरपीएफ इसमें अपने जैसे होक है और सीआरपीएफ की कोबरा है, बाकी सीआरपीएफ की 3 बटालियन है, जिला बल है, सभी ने मिलजुल के काम किया है। सर, दीपक ने सरेंडर किया है, लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि दीपक सरेंडर कर दे, आखिरकार उसने लास्ट में सरेंडर किया। सर, क्या वजह है? वो यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव था, जैसे तीनों दलों ने सरेंडर किया है, वो आप जानते हो कि पिछले 42 डेज में 42 नक्सलाइट ने सरेंडर किया। तो जिस तरह से हमारे अभियान चल रहे थे, सुरक्षा बलों का जितना प्रेशर था, जितने एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, आप देखोगे एक पैटर्न बना। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, नक्सली सामान वामान छोड़ के भगे, कुछ नक्सलियों को गोली लगी और फिर उसके 2-3 दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया गया। दीपक ने क्या क्या सामान लेकर सरेंडर किया? नहीं, उनके पास कार्बाइन है, कार्बाइन वेपन है, राउंड है और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या कुछ आशंका सर इसके बाद नक्सलियों के कितने सामान कहीं डंप को मिल पाएंगे? हाँ ना, बिल्कुल। हमें अभी भी जैसे मैंने बताया, कल ही हमने 6 वेपन और बहुत और दूसरी चीजें बरामद की थी और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी तो जैसे डंप का पता लगेगा, अभी और बहुत सारी चीजें बरामद होंगी। कितना इनाम? इन दोनों पे 43 लाख का था, दीपक पे 29 लाख था, उनके रोहित के ऊपर 40 लाख। टोटल कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया बालाघाट में? अभी आप देखोगे तो 40 जो 10 तो केबी डिवीजन के, एक सुनीता ने, तो 11 लोगों ने तो अभी पिछले कितना कहेंगे, पिछले 1 महीने में बालाघाट में सरेंडर किया। कुछ ने उधर गोंदिया में किया, कुछ ने खैरागढ़ में किया। ये सभी बालाघाट में एक्टिव थे जिन्होंने दूसरे राज्यों में? बिल्कुल, बालाघाट में एक्टिव थे। क्या वजह मानते हैं कि दूसरे राज्यों में को जाना पड़ा और वहाँ उन्होंने सरेंडर किया?
नहीं, वो एरिया के ऊपर होता है। जैसे वो विकास ने गोंदिया में किया तो उसमें गोंदिया राजनांद गांव के एरिया में था जहाँ अपनी पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। रामदेव भी खैरागढ़ बॉर्डर के आसपास ही था, लेकिन मुठभेड़ अपनी हुई, फिर उन्होंने खैरागढ़ में जाके सरेंडर किया प्रेशर में। केबी वाले अपने इधर ही आए। सर ऐसा कहा जा रहा था कि जब उनको यहाँ से खदेड़ा गया तब जाकर उन्होंने वहाँ सरेंडर किया। नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पैटर्न है, आप लोग देख सकते हैं। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।